देखिए नरेंद्र मोदी आया तो उस टाइम पर आपको याद होगा लेट जनरल हमीद उल साहब ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत के अंदर आना पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात होगी। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यही बात बोली थी। जब कश्मीर वाला सिलसिला हुआ तो उसके बाद फिर तमाम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया इमरान खान साहब को कि ये वो नरेंद्र मोदी जिनको इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी वाकई में भारत के लिए बुरा साबित हो रहा है। और भारत के लिए बुरा साबित हो रहा है मतलब ये कि पाकिस्तान के साथ कुछ दुश्मनी, कुछ मामलात के अंदर कशीदगी के अंदर कमी आएगी। चाइना के साथ आजकल बिजी हैं। डू यू थिंक वाकई में नरेंद्र मोदी भारत के लिए बुरा और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो रहा है? बिल्कुल, लेकिन अनिका इसके दो पहलू हैं। कुछ चीजें मोदी ने भारत के लिए बहुत अच्छी की हैं। मोदी ने जो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की थी वो बहुत जबरदस्त थी। 50 साल में जो पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट के अंदर इंग्रेस थी वो उसमें मोदी ने खासा उसमें डैमेज किया हमें। और उसने बड़ी क्विक डिप्लोमेसी की। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले 2015 में उसने वो ममालिक जो रिवायती तौर पे पाकिस्तान के ज्यादा करीब थे उनकी तरफ जो है मोदी ने एक रास्ता खोला, एक दरवाजा खोला जो पहले कभी नहीं था। और ये इन 5 सालों में हुआ है। तो कुछ चीजें मोदी ने की हैं। मोदी ने जो है और बहुत सी इंटरनेशनली बहुत सारे काम किए। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रही हैं उसमें कोई शक नहीं है और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी। वो दूसरी बात है कि सियासी एतबार से उनको वो बात करनी चाहिए थी या नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर को बेहतर पता है कि वो उन्होंने क्यों वो बात की। लेकिन उनकी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से कश्मीर को इंटरनेशनलाइज हम नहीं कर सके थे, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत कुछ किया है। लेकिन जिस तरीके से मोदी ने कश्मीर को पहले खुद इंटरनेशनलाइज किया, फिर अब जो चीन के साथ जो मसला लद्दाख में उन्होंने पकड़ा है वो उसकी वजह से भी मजीद कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो रहा है। सो मेरे ख्याल में अब तो इंडियन जो एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट है वो खुद कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जिस तरीके से इंटरनेशनलाइज कश्मीर को किया वो नामुमकिन था, हमें नहीं नजर आ रहा था। हालांकि बुरहान वानी की शहादत के बाद 2016 में कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ, लेकिन एक जगह आके रुक गया था। वो जहां रुका था वो मोदी साहब ने उसे कंप्लीट किया और कश्मीर इंटरनेशनल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया जो कश्मीर पे बात कर रहा है इस वक्त, इंटरनेशनल मीडिया जो इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से बात कर रहा है, वो नामुमकिन थी, वो बातें नामुमकिन थी। हम अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करते और CNN और BBC पे इश्तिहारात और न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी लगाते तो वो बातें जो इंटरनेशनल मीडिया अब इंडिया पे कर रहा है मोदी साहब की वजह से वो नामुमकिन थी। तो आपके सवाल के जवाब में बिल्कुल हमें बहुत फायदा हुआ है। राइट। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है भारत और इसमें बहुत बड़े बड़े ढोल पीटे जाएंगे। भारत के अंदर भी तमाम मामलात से नज़र हटाकर इस तरफ नज़र की जाएगी। क्या ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, या आप समझते हैं कि दिस इज अ नॉर्म, दिस इज अ नॉर्मल थिंग और कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। पहले भी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है और पाकिस्तान भी बनता रहता है, इंडिया भी बना है। जब हम बनते हैं तो कभी कभार इंडिया एतराज नहीं करता क्योंकि ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एशिया पैसिफिक ग्रुप सपोर्ट करता है और ये रोटेशनल है, नॉर्मल सी बात है। हाँ, एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप बोल सकते हैं। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज एक छोटे मुद्दत के लिए जरूर है वो, लेकिन कोई बहुत बड़ी ऐसी ब्रेक थ्रू या कोई अचीवमेंट नहीं है ये। इट्स अ नॉर्मल थिंग, एक पीरियड है, वो इंडिया पूरा करेगा और निकल जाएगा, अगली हमारी भी बारी आ जाएगी। तो ये रोटेशनल चीजें ये चलती रहती है। कि उस प्लेटफॉर्म पे जिन ममालिक के पास वीटो पावर है उनके अंदर से एक चीन भी है और चीन के साथ आजकल भारत के जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, बहुत ही बुरे चल रहे हैं। भारत मार भी खा रहा है चीन से अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। ऐसी सूरत में क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा कारआमद हो सकेगा चीन के होते हुए भारत के लिए? मुश्किल है, मुश्किल है। और आप ऐसे एक और चीज अनिका ज़हन में रखें कि आपको याद होगा कि अगस्त में और उसके बाद भी कुछ चंद हफ्तों बाद
दो इजलास हुए थे क्लोज डोर कश्मीर के ऊपर, जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, और उसमें भारत इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद और इतने अच्छे ताल्लुकात रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, भारत कुछ ज्यादा अपनी डिप्लोमेसी कोई असरअंदाज हो नहीं सका। पूरी भारत ने कोशिश की कि कोई 5 मुल्कों में से एक वीटो कर दिया और ये इजलास सिरे से हो ही ना। लेकिन वो इजलास हुआ और इंडिया कन्विंस ना कर सका, ना बरतानिया को, ना अमेरिका को, ना रूस को, ना फ्रांस को, और ये चीज तो इसलिए ये हमें यानी पर्सपेक्टिव में हम रखें, कोई इंडिया की डिप्लोमेसी बड़ा मुल्क है, उनके पास इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे टूल्स भी हैं और बहुत सारी जगहों पे वो नाकाम भी होते हैं। मुझे नहीं नजर आ रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल अभी कोई ऐसी मुदाखलत करेगा इस मामले के अंदर, क्योंकि भारत खुद जो है, मुझे नजर नहीं आ रहा कि बहुत इंटरेस्टेड है कि वो मुदाखलत हो। आप नोट करें कि अमेरिका ने भी सालसी की ऑफर की है इंडिया को कि हम आपको हेल्प करते हैं, आप हमें मौका दें। इंडिया कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया जो है वो चाइना से लड़ना भी नहीं चाह रहा, वो एक अलग बहस है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई इंटरनेशनल मुदाखलत हो इस कॉन्फ्लिक्ट में। इंडिया चाह रहा है कि वो बाहमी तौर पे चीन के साथ इसको खत्म करे। इंडियंस घबराए हुए भी हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर वो ज्यादा शायद अगर सिक्योरिटी काउंसिल को या यूएस को मुदाखलत का मौका देंगे तो बहुत सारे पोल खुल जाएंगे। बहुत सारी कमजोरियां हैं इंडिया की, मिलिट्री कमजोरियां हैं, बॉर्डर पे कमजोरियां हैं जो अभी छुपी हुई हैं। आप ये भी ज़हन में रखिए कि चीन ने बड़ी एहसान किया है इंडिया के ऊपर, बड़ा एहसान किया है कि इंडिया के सारे पोल अभी खोले नहीं। आप नोट करें कि जब उनके सोल्जर्स मारे गए इंडिया के, तो चीन ने अचानक सारी चीजें एक्सपोज नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ब खुद आने दी ताकि ज्यादा एम्बैरस ना किया जाए इंडियन गवर्नमेंट को। तो इंडियंस जो हैं वो उनको भी पता है कि बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है, ना नजर आ रहा है, ना इंडिया ने रिक्वेस्ट की है किसी से इंटरनेशनली, ना रूस से, ना अमेरिका से, ना सिक्योरिटी काउंसिल से कि प्लीज आप आए, आप हमारी मदद करें। ये देखिए चीन क्या कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बज़िद है कि अपने बायलैटरली चुपचाप आराम से मामला जो है वो तय करने। और ये चीज हम लोगों ने देखी, आने वाले टाइम्स के अंदर भी देखेंगे, पीछे भी देखी कि नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को 56 इंच की छाती की बात करते रहते थे, वो चीन की बारी में जरा बराबर चूं भी नहीं किया उन्होंने। ये नरेंद्र मोदी गए किधर हैं, क्यों? नहीं, इसमें हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा ये पॉइंट है। इसमें दो चीजें हमें बहुत हाईलाइट करनी चाहिए और दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये जो आपने हाईलाइट की है कि किस तरीके से वो डर गए चीन के सामने, लेकिन दूसरी चीज जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए वो ये है कि इंडिया जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी से दुनिया में पंगा लेने में। उनका इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने में है, कश्मीर है और ये 2-3 छोटे मोटे ममालिक के इर्द गिर्द, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश से कभी कभार पंगा ले लिया। ये इंडिया की जो उनकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ यहां तक है। लेकिन एक सारा नेबरहुड तो हो गया ये तकरीबन। आप भूटान की बात, नेपाल की बात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात वैसे खराब, चीन के साथ नेबरहुड तो सारा का सारा खराब हो गया ना। एग्जैक्टली और इस पे हमें ये दुनिया को बताना चाहिए बहुत तरीके से कि देखें इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, 70 इयर्स में किसी भी एक छोटे नेबर के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स वो हल नहीं कर सका, जो कि बहुत बड़ी फेलियर है इंडियन लीडरशिप की। इंडियन अपने आप को पेश करता है एज एन इंटरनेशनल पावर, उसको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, वो दुनिया के मसाइल हल कर सकता है। लेकिन 7 डेकेड्स के अंदर आप अपने नेबरहुड के अंदर छोटे ममालिक जिनके साथ बहुत आसानी से बशमूल पाकिस्तान के आप मसाइल हल कर सकते थे, आप नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज जो ये बड़े एक्सपोज हो गए हैं इंडियंस, वो अमेरिका के सामने है। ये 25 साल से अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम हैं जो चीन को कंटेन करेंगे, आप हमें पैसा दें, हमारे लिए अपनी मंडियां खोलें, हमें इकोनॉमिक एक्सेस दें, हमें असलहा दें, हमें हर तरह की सहूलियात दें और हम जो है चीन को कंटेन करेंगे। और ये सबसे ज्यादा फायदा इनको इस मामला में सदर ओबामा ने इंडिया को दिया था। लेकिन ट्रंप के दौर के अंदर ये पूरी मुकम्मल तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। पिछले साल पाकिस्तान एक छोटे मुल्क ने जो 5 गुना छोटा है, इनके तैयारे गिराए, इनका पायलट कैप्चर किया, दुनिया को पता चल गया कि इनकी मिलिट्री जो है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट है। फिर दुनिया को यह भी पता चल गया कि ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है चीन से। आप आज पता चल वाजे हो गया है कि ये चीन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये अमेरिका को और वेस्ट को बेवकूफ बना रहे हैं और ये अब वेस्ट को पता चल रहा है। और आखिरी चीज ये है कि ये अमेरिका को ये भी बेवकूफ बना रहे थे कि हम आपका असलहा खरीदें,
खरीदेंगे, ना ये अमेरिका का असलहा खरीद रहे हैं जिससे, और ना अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि अभी फरवरी में सदर ट्रंप बड़े डिसअपॉइंट होके इंडिया से वापस गए थे। तो ये बहुत बुरा वक्त है इस वक्त इंडियन डिप्लोमेसी के लिए। Very interesting analysis. Ahmed Qureshi, thank you so much for joining us in the show. It was a pleasure having you.